Hello students, welcome to my Dental Insider YouTube channel. So in this video we will discuss chapter number 5 which is development of tooth and supporting tissues from 10 kids. It is part 4. So इस पार्ट के अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डेंटिशन को कवर करना है. शुरू जो 3 पार्ट अपलोड किए थे आई होप आपने वो देख लिए होंगे और वो 3 पार्ट से आपकी 80% जो चैप्टर की तैयारी होती है 80% आपका ये चैप्टर कवर हो जाते हैं उन 3 पार्ट से. बाकी का जो 20% है वो हम अगले पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे. तो सबसे पहले इस पार्ट के अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डेंटिशन पढ़ना है. सबसे पहले हमने बात की थी कि सारे टीथ किस तरीक़े से फॉर्म होते हैं, उनका पैटर्न क्या है. सही है. अब जब आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास बेबी टीथ आते हैं या हमारे पास प्राइमरी डेंटिशन आते हैं और उसके बाद परमानेंट डेंटिशन बनना शुरू होते हैं. सो इस पार्ट को हम सबसे पहले बुक की लाइन से कवर करते हैं. So far only the initial development of the deciduous और प्राइमरी डेंटिशन. जो प्राइमरी डेंटिशन है उसका दूसरा नाम डेसिडुअस टीथ भी होता है या मिल्क टीथ भी होता है या बेबी टीथ भी होता है. सही है. तो इन नाम से इसको ये किसी भी नाम से आपके BCQs में आ सकता है. हैज़ बीन डिस्क्राइब. इन्होंने बात की थी कि जो इनिशियल डेवलपमेंट होती है वो इन्होंने डिस्क्राइब कर दी है, वो प्राइमरी डेंटिशन की थी. अब प्राइमरी डेंटिशन के बाद जो सेकेंडरी डेंटिशन है या परमानेंट डेंटिशन है वो कैसे बनते हैं, वो भी उसी पैटर्न से ही बनते हैं. उन्हीं का डेंटल लैमिना बनता है, उसी से आगे जाके 3 चीज़ें बनती है. बस क्या होता है उसके अंदर एक चीज़, कुछ चीज़ों का डिफरेंस आता है. वो क्या चीज़ें होती हैं तो उसको इसमें डिस्कस करते हैं. So now the tooth germ that give rise to the permanent incisor, canine and premolar form as a result of further proliferative activity within the dental lamina at its deepest extremity. This increased proliferative activity lead to the formation of another tooth bud on the lingual aspect of the deciduous tooth germ which remain dormant for some time. तो होता यह है, अगर फिगर 5.2.2 के अंदर देखो तो ये हमारे पास डेसिडुअस डेंटिशन का डेंटल लैमिना था जिससे हमारे पास जाके उसका टीथ बना. सही है. तो उसके बाद क्या होता है कि इसके लिंगुअल साइड पे परमानेंट डेंटिशन कैसे बनता है कि इसी डेंटल लैमिना या इसी जो डेसिडुअस टीथ बना था उसके लिंगुअल साइड पे एक और सेक्शनल टूथ जर्म डेवलप होने शुरू हो जाती है जो हमारे पास परमानेंट डेंटिशन की होती है. BCQ में क्वेश्चन आता है कि डेसिडुअस टूथ जर्म के किस एस्पेक्ट के ऊपर हमारे पास परमानेंट टीथ की टूथ जर्म या परमानेंट टीथ जो है वो डेवलप होना शुरू होता है. तो वो ऑन द लिंगुअल साइड होता है. बाकी इस डायग्राम के अंदर हर चीज़ वही है जो हमने पहले की कवर की हुई है, तो मैं डायग्राम पे इतना टाइम नहीं लगाऊंगा. सही है. अगर तुम लोगों ने देखनी है डायग्राम को एक दफ़ा देख सकते हो. सारी लेबलिंग आपको पता है इसकी सारी लेबलिंग. सही है. नाउ फिर हम पढ़ते हैं अगले पेज के ऊपर आते हैं. सो नाउ जो मोलर्स के जो डेसिडुअस प्रीडिसेसर्स होते हैं वो नहीं होते. सही है. तो जो मोलर्स होते हैं इनकी टूथ जर्म इस तरीक़े से अराइज नहीं होती क्योंकि इनमें पहले कोई डेसिडुअस नहीं है. तो उससे आगे यानी डेसिडुअस के जो प्रीडिसेसर्स होते हैं वो हमें बेसिकली प्री मोलर्स बन जाते हैं. सही है. तो मोलर्स हमारे पास किस तरीक़े से अराइज होते हैं. Instead, when the jaw have grown long enough, the dental lamina burrow posteriorly beneath the lining epithelium of the oral mucosa into the ectomesenchyme. The backward extension successively give off epithelial outgrowth that together with the associated ectomesenchyme response from the tooth germ of the first, second and third molar. यानी कि बात कर रहे हैं कि एक ही ectomesenchyme से हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मोलर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे. तो ये डेंटल लैमिना है. इसी एक डेंटल लैमिना से फर्स्ट मोलर भी बनता है, सेकंड मोलर भी और थर्ड मोलर भी बनना शुरू हो जाता है. यानी कि बैकवर्ड एक्सटेंशन होती है, उससे एपिथेलियल आउटग्रोथ डेवलप होती है. तो ये रेक्टोमीसेंकाइम का रिस्पॉन्स आता है. वहाँ से हमारे पास एक ही टूथ जर्म से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मोलर क्या होते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. अच्छा. नाउ पेज नंबर 219 के ऊपर आते हैं. दस द टीथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेंटिशन फॉर्म इज एसेंशियली द सेम मैनर ऑल्दो एट डिफरेंट टाइम. क्योंकि आपको पता है पहले प्राइमरी टीथ बनेंगे. प्राइमरी टीथ जो बनते हैं वो 6 to 8 वीक्स के अंदर आते हैं. उसके बाद हमारे पास जो है वो मिक्स डेंटिशन का पीरियड आता है और उसके बाद सेकेंडरी डेंटिशन आता है. ये चीज़ हम ओरल मॉर्फोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे से कवर करेंगे. बस ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइमरी डेंटिशन कब से इनिशिएट होते हैं, 6 to 8 वीक ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इनिशिएट होना शुरू हो जाते हैं. अच्छा. इसके अलावा शुरू में एक ये डायग्राम है, इसके उन्होंने बताया हुआ है कि ये एक हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है. इसके उन्होंने ऊपर डेंटल लैमिना दिखाया हुआ है. यहाँ से परमानेंट टूथ की जो टूथ बर्ड है वो अराइज हो रही है और इसके बराबर में जो है वो और इसके बराबर में हमारे पास एक प्राइमरी
टूथ बन चुका है। ये इसका एनामल दिखाया हुआ है। एनामल के बराबर में जो सेल्स होंगे वो कौन से होंगे जो एनामल को बनाते होंगे, अमीलोब्लास्ट। सही। उसके अलावा यहाँ पे एक पेपिलरी लेयर दिखाई हुई है जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा एनामल के अंदर। जब हम एनामल का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, तब पता चलेगा तुम लोगों को ये पेपिलरी लेयर क्या होती है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जो एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स हैं वो दिखाए हुए हैं। तो इस पार्ट के अंदर हमने हार्ट जो फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डेंटिशन तो उसको कवर कर लिया कि किस तरीके से परमानेंट डेंटिशन हमारे पास बन रहा है, कि जो डेसिडुअस टूथ जो था उसके लिंगुअल साइड के ऊपर एक टूथ बड डेवलप होती है, जिससे हमारे पास क्या होता है, परमानेंट टूथ की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। बाकी साइडिंग के अंदर ऐसे कुछ कवर करने का नहीं है आपके लिए, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि भाई फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डेंटिशन किस तरीके से हो रही है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट तो इसको पता होना चाहिए। बाकी कोशिश ये करो कि हर डायग्राम जो है ना उसको कवर करो, उस डायग्राम की हर लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। अगर डायग्राम की लेबलिंग आपको नहीं पता तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं जा रही। अगर आपकी डायग्राम की लेबलिंग आपको फिंगर टिप्स के ऊपर है तो मतलब है आपको टेक्स्ट भी समझ में आ रहा है। और यह डायग्राम ही आपकी OSP के अंदर आती है, अनऑब्जर्व के अंदर भी आती है और ऑब्जर्व के अंदर भी आती है। तो OSP के रिलेटेड डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आखिर के लिए नहीं छोड़ना कि आखिरी के 1-2 दिन के अंदर हम डायग्राम कवर कर लेंगे, उसके बाद डायग्राम सही से समझ में नहीं आएंगी। सही हो, तो डायग्राम साथ साथ लेके चलो, जो टेक्स्ट जो है उसको साथ साथ करो, हाईलाइट करो। नोट्स बनाने हैं तो बनाओ, वरना बुक से पढ़ना है तो बुक से पढ़ो, नोट्स बनाने में टाइम बहुत लगता है। तो कोशिश करो बुक पे हाईलाइट करो, डायग्राम्स देखो और इसको जल्दी जल्दी कवर करना शुरू करो। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर बस यही था। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तो दोस्तों के साथ शेयर करो और